हेलो स्टूडेंट्स, आज का कार्यपत्रक है 9 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय हिंदी हिमालय की बेटियां। आज पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। और ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वर्कशीट है। तो यहाँ पे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जिसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इनको ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीर, सारो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने उड्डा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नदियां हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों की छोटी बड़ी सभी नदियों बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो कर इन दो महानदों के रूप में जाकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो इस पाठ में बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र को याद करते ही लेखक को इन सभी नदियों को आंखों के सामने नाचते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र के महत्वपूर्ण बताया गया कि दयालु हिमालय की पिघले हुए एक एक बूंद से इकट्ठा होकर ये महानदों समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेषताएं बता रहा है। चलिए इसका बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि खेलते खेलते यह नदियाँ किन किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि देखिए कि खेलते खेलते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक आंसर दे देंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे आपको दिख रहा है। देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँच जाती है। ठीक है, खेलते खेलते वह कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, इन सभी जंगलों में पहुँच जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अगले वर्कशीट की ओर, क्वेश्चन की ओर। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ गद्यांश में बहुत सारे नदियों के नाम बताए गए जैसे कि रावी, सतलुज, गंगा, कोसी आदि। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक लास्टिंग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप प्रश्न नंबर 2 का कुछ इस प्रकार लिखेंगे। रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, करविंस, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, कोसी नदियाँ नाम बताए गए हैं इस गद्यांश में। तो इस तरह से ये सभी नदियों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यहाँ विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, अब देंगे हम प्रश्न नंबर 3 का आंसर कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अब देख लेंगे इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो आपको इसका आंसर कुछ ये पूरे सभी लिख देने जैसे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा जाता है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौतिक दृष्टि से भी इसकी महत्ता और कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल के एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इसका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तो आप ये पूरा
4 लाइन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4 का कि नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस पर एक निबंध लिखिए। तो जो नदियों से लाभ होते हैं, हमारे फ़ायदे होते हैं, तो उनके बारे में लिखना है, उस पर एक निबंध लिखना है। चलिए लिखते हैं एक निबंध को। तो हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देंगे कि नदियों से पेड़ों को पानी मिल जाता है और जानवरों, खेतों आदि को भी पानी यानी कि जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। खारे जल की नदियों से बिजली भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो नमकीन पानी होता है, इसमें नमक पाए जाते हैं, उससे बिजली भी उत्पन्न हो जाती है, ये भी होता है। ठीक है, तो इन सब का उत्तर आप इस तरह से पूरे में दे देंगे। ये 4 लाइनों का उत्तर है, पूरे आप में दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिया है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।